Most welcome. In this video, we try to explain what is the relation and what is the function. अ, संबंध और फलन की चर्चा करेंगे बेटा। संबंध और फलन ये दोनों में है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी स्टडी करते हैं और सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट स्टडी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि दोनों लोग इस वीडियो को देखें हैं। इट इज़ हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी इन अ फर्स्ट ईयर एंड दे आर आल्सो दे स्टडी इन अ सेकंड ईयर। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ पहले चीज़ उनमें रिलेशन से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी और उसके थोड़े आसपास लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा व्हाट इज द ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म क्या है? ठीक, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब क्या बनाते हैं? क्रमित युग्म बनाते हैं बेटा। यदि ए और बी दो कोई नंबर्स हों और उन्हें इस रूप में लिखा जाए ए बी और बी ए, तो ये क्या है बेटा? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्रमित युग्म कहा जाता है। ठीक है, यानी दो संख्याओं के ऐसे समूह जिनका एक निश्चित क्रम हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे मान लो आपने दो पांसे फेंके, अब दो पांसे को उछालोगे तो प्रत्येक पांसे पे 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी आ सकता है। और दूसरे पांसे में तो भी 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। इसे 1 1 बन जाए, 1 2 बन जाए, 1 3 बन जाए, 1 4 बन जाए, 1 5 बन जाए, 1 6 हो जाए, या उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, ऐसे ही 36 बनेंगे, है ना। ये आपने सिक्के को उछाला तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हेड आए या टेल आए। तो ये क्या है? युग्म है। इसे क्रमित युग्म बोलते हैं। ये आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा 3 4। ये क्या है बेटा? भुज है या क्या है? कोटि है। और ये समुदाय जो मिलेगा क्या है? ऑर्डर पेयर है। ठीक, अब एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि ए बी ए बी इक्वल टू सी डी, ये तभी पॉसिबल है इफ ओनली क्या हो जाए? ए इक्वल टू सी हो जाए और बी इक्वल टू डी, तभी ये इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। यानी ऑर्डर पेयर में अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, अब चर्चा करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? If A and B be two sets, then all the possible of the arrangement order pair कह लीजिए, all the possible of the order pair, that first number belong to A and the second number belong to B, known as the product of A cross B. For example, मान लो कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है A क्रॉस B, ए बी फॉर प्रत्येक, एवरी प्रत्येक के लिए लिखा जाता है बेटा। ये प्रत्येक के लिए इसका साइन होता है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन बोलते हैं। एक क्रॉस बी को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। वी नो है द कार्टेशियन प्रोडक्ट and also in Hindi we say that A cross B is कार्तीय गुणन। ठीक, तो मान लो हमको ऐसे दे दिया A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू दे दिया 3 4 और कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो शर्त क्या है? शर्त यह है कि फर्स्ट में रहे और सेकंड का सेकंड में रहे। तो फर्स्ट ए है 1 3 हो गया, और क्या हो सकता है? 1 4 हो सकता है। ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर
कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इन नोन एज द ए क्रॉस बी, ए का ए में रहे और सेकंड बी में रहे, ऐसे 2 है 2 3, फिर यहाँ क्या है 2 4 है, हो गया 1 1 ए में है, 2 2 ए में है, लास्ट में 3 4 ए में है बी में है और 3 4 बी में। अगर बी क्रॉस ए कहता है बेटा तो तब क्या करते हैं, तब 3 1 लिखते हैं, एक एक के साथ लिखना है, फिर 3 2 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 4 1 लिखते हैं और फिर 4 2 लिखते हैं। कहने का तात्पर्य जो पहले है उसका तत्व पहले रहेगा, पहले आओ पहले पाओ, और जो बाद में है उसका एलिमेंट बाद में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बार फिर डेफिनेशन, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो वह सभी संभव युग्म जिसका पहला तत्व ए का हो तथा दूसरा तत्व बी में हो, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी या कहते हैं ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाता है। इफ टू सेट्स एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, टू नॉन एम्प्टी सेट एंड बी such that all the order possible pair, the collection of all possible order pair known as the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यू कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, फॉर इट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ओके, यदि वो भी दो समुच्चय हों, आदित्य समुच्चय हो तो वो सभी संभव कर्मित युग्म जिसका पहला सदस्य ए में हो दूसरा सदस्य बी का हो, ए बी का कार्तीय गुणनकर्म कहलाता है। इफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी सच दैट ऑल द पॉसिबल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर that first element belong to A and second belong to B, they known as the Cartesian product of A cross B. Okay, now we discuss about the निम्न कलर करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशन। ओके, एक ये है, देखिएगा लेट अस वो किसी ने हमसे कह दिया कि A12 है और बी कह दिया XYZ है और कहा ए क्रॉस बी निकालो, तो ए को लिख लीजिए, ए में कौन है 1 2 है, ऐसे 1 के साथ कौन कौन होगा, ए 1 है, इसके साथ XYZ होंगे, ये 2 है इसके साथ क्या होंगे XYZ होंगे, और लिखे तो क्या मिलेगा बेटा 1X 1Y 1Z 2X 2Y 2Z ए क्रॉस बी। यानी पहले के साथ तीनों रहेंगे, दूसरे के साथ भी तीनों रहेंगे। मैं कभी मुझे ऐसे सेट देता है बेटा, कहता है ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी, फिर कहता है जेड ए जेड बी, तो कहता है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो हम ए इक्वल टू क्या बोलेंगे बेटा, जो पहले हो ए है एक्स, दो बार लिखा नहीं जाता सेट में, तो एक्स एक बार लिखा जाएगा, वाई जो पहले स्थान पे लिख लो, और जेड है। बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जो पहले स्थान में ए, फिर क्या है बी, तो ए इतना होगा बी इतना होगा, जो पहले है उसका तत्व पहले होगा और जो बाद में उसका तत्व बाद में होगा। ओके, मैं कह सकता हूं द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू ए, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, और इन सेट्स we write only one times
Many times of the numbers can be written in one times. Therefore, x, y and z और v इक्वल टू ए एंड बी। ओके, तो आपको सेट देगा और बोलेगा कि इसको आप फाइंड करो, तो इजीली यू कैन फाइंड इट। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस सपोज ए इक्वल टू दे दिया 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दे दिया 2 3 5 और सी इक्वल टू दे दिया 6 7 8 और कह रहा फाइंड ए माइनस बी क्रॉस सी। तब क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ये निकालना है और दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ये दो निकालना है। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे। ए कितना है 1 2 3 4 और बी कितना है 2 3 5। देखो कौन बच रहा है, 1 बचेगा, 2 3 कैंसिल हो गया, 4 बचेगा। निकालना जानते हैं ना, इसके एलिमेंट को जो कॉमन छोड़ दो, 2 3 कॉमन है, 2 3 छोड़ दिया। अब हमें चाहिए ए माइनस बी क्रॉस सी। ए माइनस बी 1 4 है बेटा और क्रॉस सी कितना है 6 7 8। तो क्या लिखेंगे 1 6 1 7 1 8 4 6 4 7 1 6 1 7 1 8 4 6 4 7 4 8। ये इतना, ठीक। अब सेकंड ये निकालना है बेटा, तो क्या करें सेकंड के लिए, सबसे पहले इंटरसेक्शन भी फाइंड करो। इंटरसेक्शन भी मतलब जो दोनों में कॉमन हो, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 3 5। जो कॉमन है उसको लिख लो। कॉमन कौन है बेटा 2 3 कॉमन है, तो हमें ए क्रॉस इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी चाहिए। इंटरसेक्शन बी कितना आया है 2 3 और सी कितना है बेटा 6 7 8। 2 6 फिर क्या हो जाएगा 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8 हो गया। 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 और 3 8, ये आंसर। ओके, अब चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर रिलेशन आपको बताता है। ये है 2 3 4 और बी है 1 2। अब एक क्रॉस बी निकाले तो क्या पाएंगे 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2। एक क्रॉस भी आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सबसे पहले हम लोगों को देखो, अगर हम कहें कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो दोनों में इक्वल ना हो, यानी ए ग्रेटर देन ए क्रॉस बी ए बी फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू बी एंड ए ग्रेटर देन बी। तो कौन ले मिलेंगे बेटा, कौन मिल जाएगा ए ग्रेटर देन बी 2 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा 3 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा 3 2 मिलेगा, और क्या मिलेगा
4 1 मिलेगा और क्या मिलेगा 4 2 मिलेगा। हम ऐसे कह दें ए क्रॉस बी ऐसा चाहिए, ए बी फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ए इक्वल टू बी। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, खाली एक लोग मिलेंगे, 2 2 मिलेंगे। ठीक, यहाँ कौन सा संबंध अप्लाई किए हो, ए बड़ा है बी से, और यहाँ कौन सा संबंध अप्लाई किए हो, ए इक्वल है बी के। तो मैं कह सकता हूं ये बड़ा है बी से और यहाँ ए इक्वल है बी के, तो यहाँ बड़ा का संबंध है, यहाँ छोटा का संबंध है, और ये दोनों इसके क्या है, सबसेट हैं। यानी R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब ये रिलेशन है, कैसे है, इन दोनों में बड़ा का संबंध है और यहाँ इक्वल का रिलेशन, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ इक्वल। समझ मेरी बात को। तो एक संबंध बनता है यहाँ बड़ा का और यहाँ बराबर का। तो ए और बी अगर कोई दो रिक्त समुच्चय हो, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, तो वो तो इन पर परिभाषित संबंध आर एक ऐसा क्रमित युग्म होता है जो ए और बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। यदि ए बी दो समुच्चय हो तो आर ए और बी पर संबंध ऐसा संबंध होता है, आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स non-empty sets, then the relation defined on it, that is R is equal to the subset of A cross B। तो R A क्रॉस B का सबसेट होता है। ओके, किसी का भी निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ छोटे छोटे दिए हैं, मान लो इसमें हम कर देते, यहाँ 3 भी कर देते, तो 3 होता तो 3 2 हो जाता, 3 3 हो जाता, 3 4 हो जाता, तो यहाँ 3 3 भी आ जाता। ठीक है, तो नंबर बढ़ जाते हैं बेटा। तो इसे कहते हैं संबंध। यानी संबंध क्या है, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी पर प्रभावी संबंध आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। If A and B be two in non-empty set, the relation R is the subset of A cross B। ओके, अब रिलेशन के टाइप्स, रिलेशन में मान लो ये रिलेशन बन गया। अब व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज, इसे पे समझाते हैं। व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। यानी अगर ए और बी दो रिलेशन है, ए बी ए क्रॉस बी, आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। अगर हम आर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ठीक, अब हमको क्या चाहिए बेटा, ये सबसेट हमको मिल गया। अब हम चाहते हैं व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। ओके, इफ आर इज द रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी एंड ए बी ऐसे मिल जाए, तो जो हमें संबंध मिला है, संबंध के प्रत्येक जो पहले तत्व होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ये क्या है, डोमेन है। हिंदी में कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र। तो आप डोमेन ही जानिए क्या है, ये डोमेन है। और बी क्या है बेटा, बी को हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज, परिसर कहते हैं। तो आर क्या है, ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी में ए क्या है मेरा, डोमेन है, और बी क्या है मेरा, रेंज है। ओके, तो अगर मुझे लिखना हो कि रेंज क्या है, डोमेन, मान लो ऐसे हमने आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, ये न्यूमेरिकल है
कि आर ऐसे है, आर रिलेशन कोई है ए क्रॉस बी पर, और ऐसे दे 1 2 3 4 5 7 9 8, और हमने कहा कि रेंज लिखो और डोमेन लिखो, लिखा जाता है डोम आर। डोमेन को क्या लिखते हैं? डोम आर। क्या लिखते हैं? डोम आर। पहला तत्व डोमेन है 1 3 5 9, और रेंज आर लिखते हैं। रेंज आर को रैन आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रैन आर। आर क्या है मेरा बेटा? बाद वाला है 2 4 7 8। ठीक, ऐसे फिगर बना दे। और आपसे कहे ये संबंध आर है, ए बी सी 3 5 7, ऐसे ऐड कर दे बेटा। आपसे डोमेन बोले तो डोम आर क्या हो जाएगा? जो पहले लिखा वो डोम आर, डोम आर यानी ए बी सी। और रेंज पूछ ले बेटा तो रेंज आर क्या लिखोगे? रेन आर लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? ए का कितना है? किसी प्रकार लिख लो, 3 7 3 5 7, चाहे जैसे लिख लो। लेकिन अगर युग में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? A7। फिर क्या लिखोगे? V3, V3 से जुड़ा है। फिर क्या लिखोगे? C5, C5 से जुड़ा है। ऐसे लिखो। ये R है। क्या है? R है। अब जो पहले का ए बी सी, ए किससे जुड़ा है? 7 से, तो A7 हो गया। बी किससे जुड़ा है? 3 से, तो B3 हो गया। सी किससे जुड़ा है? 5 से, C5 हो गया। ओके, तो ए हम क्या बोलेंगे कि ए क्या है? ए बी सी डोमेन है, और 3 5 7 क्या है? 3 5 7 नॉट 9, 3 5 7 क्या है? रेंज है। ओके, तो ये था डोमेन, ये था डोमेन एंड रेंज। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द सिमेट्रिकल रिलेशन, व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। फर्स्ट, व्हाट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि राम लक्ष्मण का भाई है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन। अगर राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई है। लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्पल किया कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो सिमेट्रिक नहीं। ए बी का फादर तो है लेकिन बी ए का फादर नहीं है। अगर मान लो कोई एक मित्र, एक लड़का दूसरे का फादर हो, एक मेल दूसरे का फादर हो, तो दूसरा पहले का फादर नहीं हो सकता, सन होगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक में क्या जरूरी है बेटा कि एक्स रिलेशन वाई इंप्लाइड दैट वाई रिलेशन एक्स। ऐसे संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। और लिखा कैसे जाता है बेटा? एक्स रिलेशन वाई इंप्लाइड दैट वाई रिलेशन एक्स। तो हम कहते हैं आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। यानी यदि एक्स रिलेशन वाई इस प्रकार हो जाए कि वाई रिलेशन एक्स भी हो जाए, तो हम कहते हैं सममित रिलेशन है। जैसे बराबर का संबंध, किसका संबंध? बराबर का संबंध, ये सममित संबंध है। जैसे देखो एक्स रिलेशन वाई इंप्लाइड दैट एक्स इक्वल टू वाई, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई इक्वल टू एक्स। यानी क्या लिखा है? एक्स पहले था तो एक्स, और वाई पहले है तो वाई एक्स। तो जो एक्स रिलेशन वाई था वही क्या आ गया? वाई रिलेशन एक्स। तो जो बराबर का संबंध होता है वो क्या होता है बेटा? सममित संबंध होता है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें बेटा इसी में एक्स बड़ा है वाई से, तो एक्स ये गलत हो जाएगा।
x बड़ा है y से तो y x से बड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर ये रिलेशन डेवलप नहीं, काट देंगे। यानी x रिलेशन में प्लस y रिलेशन x, तो कहेंगे r सममित संबंध नहीं है, r इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे बहन बहन, सीता सीता सावित्री की बहन है, तो सावित्री आल्सो द सिस्टर ऑफ द सीता। ओके, हो गया। मेरा भाई राम है तो मैं भी राम का भाई हूँ, हो गया। बहन बहन, भाई भाई, ये संबंध होते हैं सम्मित। लेकिन मान लो मेरी बहन राधिका है, हेमंत शुक्ला की बहन राधिका है, तो राधिका हेमंत शुक्ला की बहन नहीं है, क्योंकि राधिका का मैं भाई हूं, तो यह सम्मित नहीं है। सम्मित में उल्टा संबंध वही होना चाहिए, रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे राम सीता का पति है तो राम सीता लिख दो, लेकिन सीता राम लिख दिए तो सीता राम का पति नहीं होगा, पत्नी हो जाएगी, संबंध बदल जाएगा, तो यह सम्मित नहीं है। बराबर दो समांतर रेखाओं का संबंध, अगर एक रेखा L1 समांतर L2 है तो L2 आल्सो समांतर L1। ओके, तो दोनों समांतर हो जाएंगे। या मैं कह सकता हूं इक्वल का रिलेशन, इक्वल का भी रिलेशन नहीं होता है। या मैं कह सकता हूं टू परपेंडिकुलर लाइंस, ये टू परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी आल्सो, तो फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्सिव, what is the reflexive or the transitive, what is the equivalent relation, and what is the symmetric, and those they are, what is the symmetric, what is the reflexive, what is the transitive, that as well many types of the numericals of the next video। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लोग स्टडी करें और उस पर न्यूमेरिकल करिए। नहीं आता तो मुझसे डिस्कस करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते होंगे। ओके, थैंक्स, अ नाइस डे।